तो 99 रुपया में 1 साल पढ़ाते थे, अभी वो पढ़ा नहीं, वो पैसा पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप एक प्रोफेशनल थे। ये जनता सब आपसे मिलने के लिए बेताब, प्रोफेशनल। और नेता सब रिचार्ज करवाते हैं जनता सबको, तब घूमते हैं। रिचार्जो करवाता है, बाहर से आवे वाला के टिकटों कटवाता है, सांझ के सांझ पार्टियों की व्यवस्था करता है, और दारू और मुर्गा भात सब चलता है। अनार विधानसभा क्षेत्र में हम काफ़ी बार घूमे हैं। यहाँ पे देखे हैं कि जाति का बंधन बहुत मजबूत है, वो कैसे तोड़ पाइएगा आप अगर जीत जाते हैं तो इस सब भ्रष्टाचार को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? पर आपके हिसाब से खेसारी लाल यादव जो छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वह सही कर रहे हैं आपके हिसाब से कि गलत कर रहे हैं? शिक्षा के जगत में तो सर आपका नाम बहुत बड़ा है। जो हिंदी प्रदेश होगा वहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा वो आपको नहीं जानता होगा, लेकिन एक नेता के तौर पे क्या जनता का प्यार मिल रहा है आपको? बिहार में मुख्यमंत्री के रेस में तेजस्वी यादव को भी देखा जा रहा है, और विपक्ष सब ये भी आरोप लगाता है कि नीतीश कुमार थक गए हैं। तो आपके हिसाब से कौन ऐसा बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं जो बिहार को आगे ले जा सकते हैं? आज फिर से विपिन सर दिख गए हमें जनता से संवाद करते हुए। फिर से इनसे बात करेंगे और समझेंगे किसी इनके पक्ष में कैसा है जनता सबका रुझान, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे हैं सर? फिलहाल एकदम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? ठीक है सर जी। गांव-गांव घूम रहे हैं सर, जनता का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? नहीं, लोगों का प्यार तो हमेशा मिला है मुझे। लोगों का प्यार तो जब हम शिक्षक रहे तब भी, मुखिया रहे तब भी, और आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो हर गली में लोगों का प्यार मिल ही रहा है जहाँ जहाँ जा रहे हैं। सर तो एक इसमें देखा जाता है शिक्षा के जगत में तो सर आपका नाम बहुत बड़ा है। जो हिंदी प्रदेश होगा वहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा वो आपको नहीं जानता होगा, लेकिन एक नेता के तौर पे क्या जनता का प्यार मिल रहा है आपको? नहीं, तो अभी तो हम उसी तौर पे जा रहे हैं। उसी तौर पे जा आखिर हम वोट मांगने ही जा रहे हैं, और हर घर से लोग जो है अपना खाना खा के, अपन पेट्रोल जला के, तब हमारा साथे रास्ता में निकलते हैं। और नेता की तरह नहीं, और नेता सब रिचार्ज करवाते हैं जनता सबको, तब घूमते हैं। रिचार्जो करवाता है, बाहर से आवे वाला के टिकटों कटवाता है, सांझ के सांझ पार्टियों की व्यवस्था करता है, और दारू और मुर्गा भात सब चलता है। गाड़ी देता है अलग अलग से, जो चढ़ कर जाई है। हमरा में है सीधा बात की, जो पैदल वाला है वो पैदल चलेगा, मोटरसाइकिल वाला अपन मोटरसाइकिल लेके आए, कार वाला अपना कार लेके आए अपने अपने लेकर। ये सामाजिक लड़ाई है, और सामाजिक लड़ाई सबके लेल है। ये पर्सनल हमर खाली एगो लड़ाई थोड़े है। और जिनको ये लगता है कि सामाजिक लड़ाई उनके हिस्से की भी है, इसलिए वो सब हमारे साथ खड़े हैं। सर महनार विधानसभा क्षेत्र में हम काफ़ी बार घूमे हैं। यहाँ पे देखे हैं कि जाति का बंधन बहुत मजबूत है, वो कैसे तोड़ पाइएगा आप? नहीं, हमको तोड़ना ही थोड़े है, हमारा साथ है तो सब जाति के लोग हैं। तोड़ते हैं लोग हैं, चुनाव उनके समर्थक लड़ता है, कैंडिडेट नहीं लड़ता है। हम मुखिया पहली बार चुनाव लड़े हैं और पहली बार में हम जीते हैं। ये जीत हमारी नहीं है, वहाँ के जनता की होती है। हम अपना विचार बताते हैं, और जो लोग हमारे विचारधारा से कनेक्ट होंगे उनकी संख्या फिर बढ़ते चली जाती है, तो समर्थक उनके चुनाव लड़ते हैं। हम तो बस एक सिंबल हैं, समझिए। हम कितना बार चलते होंगे, लेकिन हमारे समर्थक हमसे ज़्यादा बार चलते हैं। हम वेट भले ही उनका 10 मिनट नहीं करते होंगे, लेकिन वो मेरा घंटों वेट करते हैं रास्ते में खड़ा होके। तो असल मायने में लड़ाई वो लड़ता है जो कैंडिडेट के साथ समर्थक है वो। और हमारे समर्थक जो है नौजवान हैं, अभी उनके बाजुओं में और उनके पैरों में ताकत है, वो अभी चलेंगे और लड़ेंगे। अच्छा सर, देखा जाता है कि बिहार में मुख्यमंत्री के रेस में तेजस्वी यादव को भी देखा जा रहा है, और विपक्ष सब ये भी आरोप लगाता है कि नीतीश कुमार थक गए हैं। तो आपके हिसाब से कौन ऐसा बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं जो बिहार को आगे ले जा सकते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री कोई हो, किसी पार्टी का हो, जिस पार्टी की सरकार बनेगी मुख्यमंत्री वही बनाएगा। लेकिन हाँ, नया चेहरा अब होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि देखिए अब वो बुजुर्ग हो गए, हम लोग बुजुर्ग को चाहते हैं कि भाई घर में बैठे, मान सम्मान उनको मिले, वो सजेशन दे, किसी भी पार्टी का बने, लेकिन एक नया व्यक्ति अब बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब नीतीश जी बहुत दिन सेवा दिया, इसे थोड़े की सेवा नहीं दिए। अब कितना दिन एक ही आदमी से सेवा लेते रहिएगा। जी सर, आपके हिसाब से खेसारी लाल यादव जो छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वह सही कर रहे हैं आपके हिसाब से कि गलत कर रहे हैं? हमारा हिसाब से हम सही कर रही कि गलत, ही हमरा सोचे के है। खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे थे, एगो चीज़ तो फायदा है सबको कि जो सेलिब्रिटी को लोग पैसा दे कर 10 लाख 15 लाख तब बुलाता था,
गांव में आई फ्री में सब गाना गैले चल रहा है। उन्हें मैथिली ठाकुर के भी देख लीजिए, रितेश पांडे को देख लीजिए, तो कम से कम गांव के विधानसभा के जनता के फ्री में आनंद तो मिल रहा है। जे प्रोग्राम करावे ले 10 लाख रुपया देना पड़ता था, 5 लाख के फिर 10 लाख के टेंट लगता था जी, तो फायदा तो है जनता के। ये आप पे भी लागू होता है? नहीं, हमरा में कथी लागू होता है, हम तो 99 रुपया में 1 साल पढ़ाते थे, अभियो पढ़ा नहीं, वो पैसा पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप एक प्रोफेशनल थे, ये जनता सब आपसे मिलने के लिए बेताब। प्रोफेशनल थे, कहिया से प्रोफेशनल थे, तो आपका उम्र तो हमरा से कम होगा, हम बिल्कुल ऐसा लगता है। बिल्कुल आप पता लगाइएगा, सब दिन क्रिकेट खेले गाँव गाँव बउआ का, तो प्रोफेशनल आदमी कहीं क्रिकेट खेलेगा गाँव गाँव बउआ का, ओकरा बाद मास्टर बन गए तो बउआ का पढ़ाते थे, नहीं इधर उधर भटकले चलते थे। आ मुखिया बन गए तो फिर ओकरो काम है गाँव गाँव भोज खाए ले चलिए, तो प्रोफेशनल आदमी थोड़े है। और अभियो फिर बउआइए रहे हैं, प्रोफेशनल हम लोग नहीं रहे, हम लोग हमेशा सामाजिक लोग ही रहे। लास्ट में महनार की जनता को क्या उपदेश देंगे? नहीं, उपदेश देने वाले हम कौन होते हैं? महनार की जनता को हम आग्रह करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि इस बार जब वोट करे, जाति पार्टी से ऊपर उठ के वोट करे, अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट करे। अपने यहाँ का स्कूल, अपने यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र, अपने यहाँ का ब्लॉक, अपने यहाँ का अनुमंडल, अपने यहाँ का थाना, अगर ये बढ़िया चल रहा है तो उसी को चुनिए जो पहले से है। लेकिन अगर इसकी व्यवस्था खराब है तो जिसको आपने जिम्मेदारी दिया है वही गुनहगार है, उसको हटाइए। अब उस वैसे लोगों को मौका मत दीजिए जिसको मौका आप पहले दे चुके हैं। किसी नए लोगों पर भरोसा करिए, काहे कि जकरा से आप ठगा चुके हैं फिर ओकरा दीजिएगा मौका, तो ये तो हो गई बड़ा बेकार वाला बात। बार बार एक ही व्यक्ति से नहीं ठगाना चाहिए, कोई नए व्यक्ति को दीजिएगा तो हो सकता है चांस कि ना ठगाएं। अच्छा, आप अगर जी जाते हैं तो इस सब भ्रष्टाचार को कितने दिन में खत्म कर देंगे? भैया एकरा ले भ्रष्टाचार एक दिन की लड़ाई ना है। ये बड़का नेता जैसे हमरा तू नहीं कहता कि 10 दिन में ही खत्म हो जाता है, 20 दिन में सब घर में नौकरी हो जाता हो, वो सब बात व्यवस्था नहीं है। जे व्यक्ति लड़ाई लड़ता है ना, तो एक लड़ाई लड़िएगा ओकरा बाद भी लड़ाई होगा, लेकिन जितनी समस्याएं होगी, समस्या सामने होगा, ओकर समाधान के लिए लड़ाई लड़ल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप विपिन सर का आवाज़ों में विपिन सर का बातें सुन रहे थे। हम अभिषेक कुमार बिक्की, हमारा सहयोगी रामचंद्र जी थे। सत्यमेव जयते।